ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ टीवी ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ टीवी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। बहुत खराब हो चुकी है। अब तो नगर निगम इमरजेंसी से आईसीयू में पहुंच गया है और अगर जल्दी इसको नहीं निकाला गया तो नगर निगम का अंतिम संस्कार तय है, क्योंकि कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, विकास के काम पूरी तरह से रुके हुए हैं और सड़कें टूटी पड़ी हैं। कोई भी ऐसा काम चंडीगढ़ की जनता का नहीं हो रहा जिससे जनता आगे के लिए नगर निगम के पार्षदों को वोट डाले। ये हमारे जो पार्षद चुन के आए इनकी जवाबदेही है जनता के प्रति। और जब पैसा नहीं होगा और काम नहीं होंगे, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिलेगी, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी और वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हमें आज कटोरे लेकर प्रशासन से और केंद्र की सरकार से भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि चंडीगढ़ एक सबसे सुंदर खूबसूरत शहर, नेहरू जी के सपनों का शहर है जिसे बनाया गया था और देश का सबसे अच्छा शहर, सबसे प्लान्ड शहर था। मगर आज जो हालात हो रहे हैं, जिस भी सेक्टर में चल जाओ, कॉलोनी में चल जाओ, गांव में चले जाओ, सड़कें टूटे पड़ी हैं। मनी माजरा में 24 घंटे पानी की सप्लाई का काम शुरू हुआ था, वो बंद है। 2-3 घंटे पानी आता है, मिट्टी वाला पानी आता है। पूरे शहर के अंदर बाथरूम्स की दशा खराब है, पार्कों की दशा खराब है, झूले टूटे पड़े हैं। कोई काम ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ तक कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। ऐसे कैसे नगर निगम लगेगा? आज हम कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, अगर जल्दी पैसे नहीं मिले तो हम ताला लगाकर इस नगर निगम को ताला लगा देंगे, ताकि अगर आपके पास पैसे नहीं है नगर निगम चलाने को तो फिर कोई फायदा नहीं ऐसा नगर निगम रखेगा। हम आज प्रशासक महोदय से और मोदी साहब से, अमित शाह जी से, निर्मला सीतारमन से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, हर एक से ये आज रिक्वेस्ट करने आए हैं कि कृपा एमसी को उसका बनता हक दे दो और हमें भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है अपने हक के लिए। और ये सब प्रशासन की जो कारगुजारी है उसकी वजह से हो रहा है। 30% हमें पैसे मिलने चाहिए दिल्ली फाइनेंस कमीशन की तीसरी रिपोर्ट के अनुसार और चौथी रिकमेंडेशन के हिसाब से, मगर हमें पैसे नहीं दिए जा रहे। हमें बार बार उनके आगे जाके अपना ये कटोरा फैलाना पड़ता है और आज इसलिए कटोरा फैलाकर हम सरेआम सामने आ गए हैं कि अब भी पैसे नहीं दोगे, अब भी शर्म नहीं आएगी आपको, तो फिर देश की विडंबना है जहां देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, युग पुरुष होने का अहंकार लेकर के चलती हैं, लेकिन वहीं जो चंडीगढ़ जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड की प्लान सिटी है, एशिया की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है, आज उसका ये हाल है कि कॉरपोरेशन जो है पिछले 4 महीनों से पब्लिक हेल्थ के जो कर्मचारी गटर के अंदर उतर करके हमारा मल मूत्र साफ करते हैं, इस सीवरेज सिस्टम को चलाते हैं, शहर को साफ रखते हैं, उनको पिछले 4 महीने से सैलरी तक नहीं दी गई है। हमारे वो कर्मचारी जो आप मानो कि रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला काम करते हैं, 18-18, 20-20 हज़ार तनख्वाहें हैं, जिनका घर का टोटल दारोमदार खर्चा पानी, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई उनकी तनख्वाह के ऊपर निर्भर करती है। उनके बच्चे आज घर में बैठ के उनके चूल्हे चौके जो हैं वो आज ठंडे पड़े हैं। लेकिन प्रशासन बड़ी बेशर्मी के साथ, मैं दोबारा ही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन बड़ी बेशर्मी के साथ आज आंखें मूंद करके बैठा है और सिर्फ ये तमाशा देख रहा है कि एमपी कांग्रेस का है तो हम वहाँ पर पैसा नहीं देंगे, अगर एमपी बीजेपी का होता तो सेंटर ज़्यादा पैसे भेजती। क्या ये भाजपा की करनी और कथनी है? क्या ये भाजपा के बड़े बड़े वादे हैं? क्या ये युग पुरुष का अहम अहंकार है कि अगर उनके पार्टी का यहाँ से एमपी नहीं जीता, अगर कांग्रेस का एमपी यहाँ से जीत करके वहाँ पार्लियामेंट में सवाल उठाता है, इनकी सरकार को उनके पिछले 10 साल के जो झूठ का पुलिंदा बना उसको नंगा करता है, तो उसके खुंदक ये निकालते हैं कि आज ये चंडीगढ़ के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे नहीं दे रहे। हर जगह का विकास रुका हुआ है, केवल कर्मचारियों की बात ही नहीं, जितना भी काम, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो सीवरेज सिस्टम का हो, चाहे वो पार्कों का हो, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन का हो, आज सारे का सारा काम ठप पड़ा है। और आने वाले 15 दिन के बाद, अगर ये स्थिति ठीक नहीं, तो आने वाले 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये सड़कें जो हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय के साथ भरी दिखेंगी। बदतर हालात हैं। आज क्या हालात हो गई हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आज पैच वर्क तक के लिए बिटमन तक नहीं है, कोई रिपेयर अगर करानी है तो सीमेंट तक नहीं है। इतना बुरा हालात हो गया। प्रशासन की धक्केशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे, बीजेपी सरकार की धक्केशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जो ये अपना गुस्सा निकाल रही है, यहाँ से इनका अगर एमपी नहीं जीता तो उसका जो गुस्सा है वो चंडीगढ़ की जनता पे निकालेंगे, उस जनता पे निकालेंगे जिनसे ये वोट, झूठे वादे करके वोट मांगने, वोट बटोरने जाते हैं। ये सरासर अन्याय है चंडीगढ़ की जनता के साथ। चंडीगढ़ के जो नुमाइंदे हैं, जो जीत कर रहे हैं, उनके साथ आज आप देखो कितना बुरा हालात हुआ है चंडीगढ़ शहर में, कितनी बुरी हालात हुई है।
सड़कें निकल जाइए। और जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं दी गई। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बीच में काम छोड़कर चले गए हैं। नया टेंडर लगना तो दूर की बात है, जो हमारे काम चल रहे हैं वो तक अधूरे छोड़ दिए गए हैं क्योंकि उनको पेमेंट नहीं दी गई। आज पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी 4 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं दिए गई। वो कर्मचारी अपने घर की, उन्होंने बच्चों की फीसें भी देनी है, उन्होंने घर का राशन भी डलवाना है, अगर कोई चीज ली है उसकी किस्तें भी देनी है। इतनी बदतर हालात हो गए। वो कर्मचारी बिना पैसे दिए जो अपनी जान जोखिम में डाल के, जो सीवरेज में जाके अपनी जान जोखिम में डाल के काम करते हैं, आज उनके साथ इतना बदतर हालात किया जा रहा है। ये चंडीगढ़ प्रशासन चाहती है कि नगर निगम को ताला लगा दिया जाए, नगर निगम को फेल कर दिया जाए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।